ये वीडियो केवल एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमाला मैम, इटर्नल पे लगातार कवरेज रही, क्या शानदार मूव अप आता हुआ 325 मतलब के ऊपर निकल रहा है, 328 के आसपास। अभी क्या करना चाहिए? एक तो इटर्नल ले लीजिए आप फटाफट, और दूसरा जिंदल स्टील में जो मोमेंटम बन रहा है 2.25% ऊपर, उसमें क्या करना चाहिए? इटर्नल होल्ड करिए और सी इट इज हियर 325 आ गया और लगा नहीं उसको उतना समय जितने की हम बात कर रहे थे। अच्छा चला है, होल्ड कर लो, अभी भी चलने की उम्मीद है। बड़ा सवाल शायद ये होगा कि क्या अब खरीद ले? हाँ, खरीद सकते हैं। और आज का जो भाव है करीब 327 है, 325 आज ही आया है, तो ये टारगेट रेंज है। उसके बावजूद भी जो इसमें फर्दर मूवमेंट है वो पॉजिटिव ही लग रहा है। तो अब यहां से अगर आप एंट्री बनाना चाह रहे हो तो आपने एक बड़ा सुंदर मूवमेंट ऑलरेडी मिस कर दिया है। इस बात को समझ ले, ये समझाना जरूरी था विपुल जी, क्योंकि ऑलरेडी अभी 50% का मूवमेंट हुआ, और जब भी ऐसे होता है तो आपका रिस्क कंपैरेटिवली बढ़ जाता है और आपके लिए हाथ में जो बचता है रिवॉर्ड पाने के लिए वो छोटा रहता है। सो ये समझते हुए कैपिटल उतना लगाइए जो आप मैनेज कर सकते हैं, और ये सिलेक्टिवली हर स्टॉक्स में वैसे ही होगा अगर कोई ऐसा मूवमेंट हो चुका होगा तो। नाउ इस प्राइस पर आप इसको खरीदारी करके जा सकते हो। आपका पहला टारगेट एज अ स्विंग ट्रेडर शुड बी जस्ट एट 350, मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप इसको अब यहां से मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड करना चाहते हो, या फिर यूं कह लीजिए 6 महीने से 9 महीने तक होल्ड करना चाहते हैं, प्लीज डोंट बुक एनीवेयर बिफोर 450। इतना मूवमेंट इसमें है। और रही बात स्टॉप लॉस, जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि टारगेट मैंने उनको भी पहले ये भी दिए हैं फॉर द टारगेट्स एज एन इन्वेस्टर। तो अगर आप होल्ड वाली लिस्ट में है अभी तक, तो आप 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और ये जो 2 टारगेट्स है इनका वेट कर लीजिए। इसका ही भाई बहन अभी स्विगी है। अगेन मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड इनफेवरेबल जैसा महसूस भी हो रहा है अगर, देन यू कैन लुक फॉर स्विगी। दोनों ही साथ साथ चलेंगी लगभग। इटर्नल पुराना है तो उसका नाम कमाया हुआ है, लेकिन प्राइस जब हवा चलती है किसी चीज की, खाने पीने वाले स्टॉक की बात हो रही है तो ऐसे बोलना चाहिए, तड़का लगता है तो फिर खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इट इज नॉट स्पेसिफिक टू दाल, बाकी चीजों में भी आपको वही अरोमा आने लगता है। तो स्विगी भी उस तरह से चल सकता है। तो स्विगी इज ट्रेडिंग एट 280 एज ऑफ नाउ। इफ यू हैव मिस्ड द प्रीवियस अपॉर्चुनिटी इन दिस आल्सो, दिस इज द टाइम। डू मेंटेन योर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 240, दैट इज मोर देन इनफ। And from here, your very first target should be at 325 and second should be at 370. दोनों ही स्टॉक्स एक साथ ये अभी स्विगी भी खरीद सकते हैं ना? खरीद सकते हैं, यस यस। इसीलिए मैंने जानबूझ के वो सब्स्टिट्यूट भी शेयर किया है कि अगर आपको लग रहा है कि चल गया, नीचे आया, कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है, मेरी नजर में आज भी दोनों स्टॉक हमारी भाषा में ना, कभी मेरे दादा ठा है, एकदम ठा है एकदम। अब कौन से लोग समझ जाते हैं मुझे नहीं पता। नहीं, सब समझ जाएंगे। ठा तो मतलब जो है ना वो है ना, एकदम बढ़िया है। आई मीन टू से, सो जस्ट गो फॉर इट। मेरे हिसाब से इनमें गुड टू इन्वेस्ट या गुड टू ट्रेड के हिसाब से दोनों ठीक है। आप जो इसमें लेना चाहे ले सकते हैं। 240 का स्टॉप लॉस, 325 370 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं स्विगी पे। और ठा मुझे लगता है रचित सर सबसे पहले समझे होंगे। तो 325 325 370 दो टारगेट दिए जा रहे हैं, और 240 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। यहाँ पर 325 370 कर दीजिए। 340 नहीं, यहाँ पे वो जीरो मतलब वो नंबर वाला गेम जो होता है वो रचित सर ही तोता मेहनत के साथ रखते हैं। 325 370 दो टारगेट यहाँ पर। हाँ, बहुत शानदार।